हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.8। ठीक है, 5.8 का पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई रोलिस थियोरम फॉर द सम फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। फंक्शन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वेयर एक्स बिलोंग्स टू -4 to 2। यानी ए की वैल्यू है, ए इज इक्वल टू क्या है -4 एंड बी क्या है 2। ठीक है, ये आपको पहले से दे दिया है। ठीक है, अब आप क्या करो, आप देखो ये क्या है, पोलिनोमियल इक्वेशन। क्या है, पोलिनोमियल इक्वेशन। तो एक बात याद रखना, पोलिनोमियल इक्वेशन x बिलोंग्स टू r के लिए कंटिन्यूस भी होता है और x बिलोंग्स टू r के लिए डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना लिख दो, हियर एफ ऑफ एक्स इज पोलिनोमियल। ये कौन सा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन हैंस कंटिन्यूस इन 4 to 2 एंड डिफरेंशिएबल इन 4 to 2। ठीक है, पोलिनोमियल इक्वेशन है तो वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है। ठीक है, तो उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 और 8 का डेरिवेटिव 0। यानी ये क्या है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। ठीक है, हमने रोलिस थ्योरम में तीन बातें, तीन कंडीशन थी। पहले कंटिन्यूस, दूसरा डिफरेंशिएबल, तीसरा था एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मिलना चाहिए। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन थी। यानी ये सेटिस्फाइड है, डिफरेंशिएबल सेटिस्फाइड है और ये सेटिस्फाइड है, तब जाके हम रोलिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी फाइंड करते हैं। ए कितना है हमारा -4, यानी एफ ऑफ -4 फाइंड करेंगे। तो देखो इधर एफ ऑफ -4 फाइंड किया, आपको इधर जहाँ जहाँ एक्स है उधर क्या रखना है -4। यानी देखो -4 का स्क्वायर 2 इंटू -4 -8, सिंप्लीफाई किया, आंसर क्या मिला 0। ठीक है, हमारा बी कितना है 2, तो 2 एफ ऑफ 2 फाइंड करो, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करो, 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, वो भी क्या मिला 0। तो देख सकते हो एफ ऑफ -4 की वैल्यू और एफ ऑफ 2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, दोनों क्या है 0। तो लिख सकते हैं एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। उसका मतलब तीनों कंडीशन इधर सेटिस्फाइड हो रही है। तो लिख सकते हैं ऑल द कंडीशन ऑफ रोलिस थ्योरम होल्ड्स फॉर सी बिलोंग्स टू -4 to 2। ठीक है, यानी सभी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, तब ये सी -4 और 2 के बीच में मिलने वाला है। और वो सी कैसा होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। वो सी क्या होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो आपने देखो इधर एफ ऑफ एक्स फाइंड, एफ डैश एक्स फाइंड किया था, ये आपका क्या था एफ डैश एक्स। आपका एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स आपका 2x प्लस 2 है। एफ डैश एक्स क्या है 2x प्लस 2। इधर क्या है एफ डैश सी, तो x की जगह है सी सब्स्टिट्यूट करो, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 2 इंटू सी प्लस 2। आपने x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया, c सब्स्टिट्यूट किया। एफ डैश सी क्या है एक्चुअली 0, तो इसकी जगह पर रख दो 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2। इसमें c की वैल्यू फाइंड करो, तो c आपको क्या मिलेगा, c आपको मिलने वाला है -1 मिलने वाला है। c क्या मिलने वाला है, इसको आप जब +2 को लेके जाओ वो हो जाएगा -2, -2/2 क्या होगा -1। तो ये -1 4 और 2 के बीच में है, तो सही बात है, ये जो आपको -1 मिला वो -4 और 2 के बीच में है, यानी c की वैल्यू क्या आएगी -1। ऐसे हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको c की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो गया। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, 2.1, 2.2, 2.3। पहले देखो क्या दिया, एग्जामिन द रोलिस थ्योरम, एग्जामिन द रोलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल इन फॉलोइंग फंक्शन। 3 फंक्शन दिए, पहला फंक्शन ये है, दूसरा आगे आएगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है, कैन यू से समथिंग अबाउट कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम फ्रॉम एग्जाम्पल। ठीक है, देखते हैं हम कौन सा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट। इधर क्या है एफ ऑफ एक्स, कौन सा फंक्शन दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है। कौन सा दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो रोलिस थ्योरम प्रूफ करने के लिए पहले हमको बताना पड़ेगा जो एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, वो पहले बताना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे आ रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आपका ऐसे स्टेप वाला आ रहा था, ऐसे करके ऐसे
ऐसे करके ऐसे, ये क्या है, एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। तो देख सकते हो 5 से लेकर 9, मान लो कि कोई है नंबर है, तो देखो ये कंटिन्यूस, उसके बाद आपको पेन उठा के इधर आना पड़ता है, यानी देखो बीच में गैप है, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। देखो ये इंटीजर नंबर 1 2 3 1 2 3 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशियल भी नहीं होगा। ये दोनों कंटिन्यूस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो दो कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब इधर हम रोलिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं 2.2, यानी फंक्शन इधर भी आपको ग्रेटेस्ट ही दिया है। कौन सा फंक्शन दिया है, ग्रेटेस्ट, तो इधर भी आप लिख दो कि फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन द गिवन डोमेन। ठीक है, आपके दिए हुए डोमेन वो फंक्शन डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, चलो आगे का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.3, यानी आपको फंक्शन क्या दिया है, x²-1, फंक्शन क्या दिया है, x²-1। तो पहले देखो x²-1 क्या है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल तो पोलिनोमियल कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी, वो चेक करने की जरूरत नहीं, लिख दो f ऑफ x इज कंटिन्यूस, सो इट इज अ कंटिन्यूस एंड इट इज डिफरेंशिएबल। आपको चेक करना पड़ेगा f ऑफ a एंड f ऑफ b, यानी दोनों इक्वल मिलना चाहिए। a कितना है 1, b कितना है 2, तो f ऑफ 1 f ऑफ 2 फाइंड करो। f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी मिली 0, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी मिली 3, दोनों क्या है, डिफरेंट है। इधर f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2 मिल रहा है, यानी दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब इधर थर्ड कंडीशन, जो थर्ड कंडीशन आपको दी है, थर्ड जो कंडीशन है f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही, उसका मतलब इधर हम रोलिस थ्योरम में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यानी क्वेश्चन 2 में जो 3 क्वेश्चन दिए तो वो तीनों क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन में रोलिस थ्योरम सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, आया समझ में। हम आगे देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इफ f -5 to 5 इज डिफरेंशिएबल फंक्शन इट f डैश x डज नॉट वेनिश। वो क्या बोल रहा है, f डैश x डज नॉट वेनिश, यानी डज नॉट वेनिश यानी f डैश x 0 नहीं मिल रहा है, f डैश x डज नॉट वेनिश यानी f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0, ये बोल रहा है ऐसा। इसका मतलब ये होता है, क्या लिखा है, f डैश x डज नॉट वेनिश, इसका मतलब f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 आपको दे दिया है एनीवेयर। जो फंक्शन f है वो हर जगह पे f डैश x 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा होता है। देन प्रूव दैट f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ पाई। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। तो देखो आपको रोलिस थ्योरम में देखो पहले फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल दिया है, यानी फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, डिफरेंशिएबल पहले से दे दिया है, देखो डिफरेंशिएबल दे दिया है, इसका मतलब कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। अब ये थर्ड कंडीशन हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हम इधर पहले अप्लाई करते हैं रोलिस थ्योरम। मान लो कि C बिलोंग्स टू ए बी, सी और ए और बी एक बी बीच में है, f डैश सी इज इक्वल टू 0 फॉर रोलिस थ्योरम। रोलिस थ्योरम के लिए ये सेटिस्फाइड हो रहा है, बट हियर given that f -5 to 5 are differentiable functions so that function continuous also, but f dash x does not vanish। इधर क्या दिया, f dash x does not vanish, इसका मतलब क्या है, f dash c is not equal to 0, f dash c is not equal to 0 आपको दिया है। तो चलो पहले अप्लाई करते, f dash c इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है, तो हमने वो देखा था मीन वैल्यू थ्योरम, उसमें फॉर्मूला था, मीन वैल्यू थ्योरम में फॉर्मूला था, वो देखते हैं पहले। वेट क्या था, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस ये वाला फॉर्मूला था, कौन सा, वो मीन वैल्यू थ्योरम में। इधर आपको f डैश c इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, तो आप f डैश c की जगह रख दो 0, तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू, क्योंकि f डैश c इज नॉट इक्वल टू 0 ये वाला फॉर्मूला था किसका, मीन वैल्यू थ्योरम का, मगर उधर इधर दे दिया है f डैश c इज नॉट इक्वल 0, इज नॉट इक्वल 0। f ऑफ b कितना दिया है, b आपको 5 दिया है और a कितना दिया है -5, तो वो दोनों की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लो। तो इधर f ऑफ 5 माइनस f ऑफ -5 अपॉन b की वैल्यू क्या है 5 माइनस -5। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा, 10 इधर मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 0 क्या हो जाएगा, तो 0, 0 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5 माइनस f ऑफ -5। ठीक है, आप ये टर्म को लेके आ जाओ इस साइड, तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो क्या आएगा f ऑफ
5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -5। तो देखो आपने सेटिस प्रूफ किया एफ ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -5। और देखो हमने जो वो वाला जो थ्योरम देखा था मीन वैल्यू थ्योरम, वो थ्योरम में भी हमने देखा था कि मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए था। मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए था। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए किस में था? रोलिस थ्योरम में था, मीन वैल्यू थ्योरम में नहीं। वो हमने इधर प्रूफ किया कि जो हमारा मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए है। ठीक है, तो हमने इधर प्रूफ किया। ओके, डन।